नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 मुद्दों पर आप सबसे दिल की बात करना चाहता हूं। वो मुद्दा है सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का जिसमें यह कहा गया है कि जिन वोटर के नाम काटे गए हैं उनको ऑनलाइन करने की पूरी अधिकार है और उसकी मान्यता चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। सवाल 2 है। एक सवाल है जिससे शासन, प्रशासन और मीडिया के द्वारा दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुम यदि वोटर को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज करते हो तो तुम फंस जाओ या तुम्हारे अधिकार सरकार की सुविधा के अनुसार छीन लिया जाए। और प्रेस के लोग डराते इस बात को लेकर के हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये मर गए, कैसे कह सकते हो कि ये जिंदा है, और तुम वही आदमी हो, तुम जिंदा हो तो तुम मर गए हो तो क्या तुम सही में गलत आदमी हो? क्या खेल है प्रशासन का, सत्ता का, सरकार का? मैं इस बातों को समझाने आपके बीच आता हूं। देखिए, बीजेपी का जो बीएलओ है, आप उसके संगठन और उसके बीएलओ के बारे में जानिए। वो उसके पास सबसे अत्यधिक बीएलओ है और वो ट्रेनर बीएलओ है। लेकिन बिहार में बीजेपी का एक भी बीएलओ अभी तक ये जा करके पता नहीं कर पाया कि सही माने में ये मर गए हैं, ये मिसिंग है। मैं जनता को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझाने की। सही माने में 65 लाख लोग, 37 लाख मिसिंग हैं, 27 लाख मर गए, 8 लाख का डबल नाम है। यदि ये डबल इंजन की सरकार की चुनाव आयोग इस बात को कह रही है, मेरा कहना है कि गलत है, तो बीजेपी का बीएलओ ये साबित कर देना चाहिए कि नहीं, यह सही है। यदि बीएलओ बीजेपी के तरफ से यह साबित नहीं कर रहा है या नहीं कह रहा है कि सही माने में यह वोटर या प्रमाण पत्र है या मर गए, तो कोर्ट उसकी बात मान लेगी। कोर्ट ने बीएलओ को बोला है तो पता करके दे। आप जब पूछते हैं कि क्या बीजेपी का वोटर नहीं हो सकता है, यदि बीजेपी का वोटर होता या बीजेपी उसको अपना वोटर मानती, एसटी को, एससी को, एबीसी को, चलिए बीजेपी माइनॉरिटीज के वोट को अपना नहीं मानती, लेकिन माइनॉरिटीज के वोट तो बहुत कटे नहीं। वोट कटे ईबीसी के, एसटी के, एससी के और ओबीसी के। यदि वो क्लेम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि बीजेपी का वोटर वो नहीं है। मेरी बात को आप समझिए, मैं क्या कर रहा हूं। मुसलमान के अलावे यदि कोई भी वोटर, जैसे मैंने राहुल गांधी जी के सामने परसों आदिवासी और दलित को लाया, उसे डराने लगे
केबीसी न्यूज वाले, तुम कहां से लाए, तुम क्यों लाए, तुम कौन होते हो? डर गया वो बच्चा। 12 बजे से वो खड़े थे, 12 बजे से, कि मैं राहुल गांधी से मिलूंगा। एक उम्मीद देखिए आप राहुल गांधी से मिलने का। इस देश के हर बच्चे के जुबान पर, हर लोगों के जुबान पर यह बात आ गई कि वोट चोर, वोट चोर। कौन? वोट चोरी का मतलब क्या है? वोट चोरी का मतलब है, पहला, जो न्यू वोटर है जिसका नाम अंकित होता है फॉर्म 6 पे, वह वोटर फॉर्म 6 पे है या नहीं। दूसरा, 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ न्यूली वोटर वोट डाला। यह कहना है चुनाव आयोग का। महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी जी कहे कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दे दो कि 5:30 बजे के बाद जो 1 करोड़ वोट पड़े वो कहां है, कौन है, सीसीटीवी फुटेज आप दिखा दो। उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय हो। भाई सीसीटीवी फुटेज तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, आपने किया। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि जो 1 करोड़ वोट 5-5:30 बजे के बाद डाला वो वोटर लिस्ट में होगा, वो नहीं दे रहे, कह रहे हैं मैं इसके लिए इंटाइटल नहीं हूं। जैसे उन्होंने बिहार में 65 लाख वोटर के बारे में कहा कि मैं नहीं बता सकता, न्यायालय के बाद वो अभी तक अपलोड नहीं किए, अवेयरनेस का काम नहीं किया। तो हम अपने साथियों से आग्रह करेंगे, वोट किसी का हो, किसी जात का हो, किसी पार्टी का हो, वोट गलत मानसिकता से, गलत रास्ते से और गलत प्रवृत्ति से यदि काटा गया है तो ये गलत है। चाहे वो वोटर बीजेपी का हो, चाहे वो वोटर किसी और का हो, वोटर वोटर है। इस देश में एक ही अधिकार तो है लोगों के पास, उसके बाद तो कोई अधिकार नहीं। मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड फंडामेंटल राइट मतलब सभी को समान सुविधा और बेसिक रूप से, छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, सबको एक समान न्याय। बताइए आप, क्या है इस कंट्री में? तो है मेरे पास क्या? मेरे पास धन नहीं है। 33,000 पर कैपिटा इनकम है मेरा बिहार में, 53,000 है यूपी में, 63,000 है झारखंड में, 2,18,000 है चंडीगढ़, 2,23,000 है गोवा में। हम 8,000, 9,000, 10,000 के नीचे मेरी हैसियत है। हमारी बिहार के लोगों की 90% औकात सरकार ने, व्यवस्थाओं ने इसी संदर्भ में रख दी। तो हमें वो भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, हम एक समान आदमी भी नहीं। तो है क्या? एक वोट, जिसके चलते दलितों का, गरीबों का, समान आदमी का और मिडिल क्लास का रेस्पेक्ट, इज्जत में। अब आप उसको भी छीन लोगे तो हमारे जीने का मतलब क्या है? यही तो है वोट चोरी। बिना वोट गिरे पीएम है, बिना वोट गिरे सीएम होंगे, तो फिर मेरा औचित्य, मेरे साथ इनजस्टिस,
तो इसीलिए मैं अपने बिहार के तमाम साथियों से, जो मेरे शुभचिंतक हैं या नहीं हैं, जिनका लगाव मेरे से है या नहीं है, जिनसे मैं प्यार करता हूं, सबसे, या जिस गरीब और आम आदमी बिना किसी जाति, धर्म और मजहब के, ना तो ईबीसी, ना तो एसटी/एससी, ना तो ओबीसी, जिनके भी अधिकार कत्ल किए गए, छीने गए, उन सब के प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने कर्तव्यों को समझूं और दायित्वों के साथ सच को सामने लाऊं। और आप सब से अपेक्षा करते हैं कि समय कम है, आप लोग अपने अपने पंचायत में, टोले में, या पता करके कि किसका वोट नाम कट गया, कौन यहां नहीं है, जो बाहर है, उनको आप बता करके अपलोड करिए। और इस न्याय की जीत में दूसरी इसे आजादी समझिएगा, इससे बड़ी आजादी कुछ नहीं हो सकती। ये आपके जिंदगी की आजादी है, ये आपके मुस्कुराने की आजादी है, अन्यथा आप खत्म हो जाए। समय कम है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, महागठबंधन धर्म के साथ चलने वाले सारी पार्टियों के वर्कर से, नेताओं से, साथियों से, भाइयों से, जागरूक बहनों से, बेटियों से, ये सबका दायित्व बनता है। समाज के बौद्धिक लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, समाज के सामाजिक लोगों से, संघर्षशील लोगों से और न्यूली पीढ़ी से, कि आप यदि सही माने में एक अच्छा लोकतांत्रिक रास्ते देखना चाहते, उस मूल्यों की रक्षा करना चाहते, संविधान की मर्यादाओं को बचाना चाहते, बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी के उस विचारों को, जो आम आदमी के न्याय की व्यवस्था के लिए हमारे देश के पुरखों ने लड़ी, कुर्बानी दी, अपने समाज, परिवार को खोया, आज वक्त है इस बिहार के 12 करोड़ 90 लाख, लगभग 87 लाख के लगभग भगवान रूपी जनता के अधिकार को बचाने। आप अभी से, कल से आप इसमें लगिए। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं। भूल जाइए परिवार को। यदि आप ये काम और कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए आप संविधान के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर। आप एक उम्मीद बनिए, इस अंधेरी रात में भगजुगनी की तरह आप एक सच्चा सिपाही बनिए। ये आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। आप लगिए और इस बेईमान चुनाव आयोग के खिलाफ सच्चाई को सामने लाइए। फिर मैं इस मुद्दों पर अंतिम कहना चाह रहा हूं, ये दायित्व सिर्फ पार्टियों की नहीं है, हर उस नागरिक की है जो चेतनाओं को अपनी लाइफ समझते हैं। मैं दूसरा मुद्दा आपसे करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी की ये तीसरी यात्रा है। राहुल गांधी जी को आप समझिए,
मैंने एक दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय एक्सपर्ट और लंदन दो कॉलेजों से पढ़े हुए ऐसे नौजवान जिन्होंने कई शहादत देखी, देश और मानवीय निर्माण में जिन परिवारों की, जिन इतिहासकारों की बड़ी कुर्बानी हुई, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी, लाला लाजपत राय, बिस्मिल, जुब्बा सैनी, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू, सरदार पटेल, शिलाकर, ना जाने ऐसे करोड़ों करोड़ अंडमान निकोबार में रहने वाले कई ऐसे वीर पुरुषों ने इस भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी। उस परिवार ने जिसने नेहरू जी के निर्माण को लोग भूल नहीं सकते, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी की उस विचारों को जिसमें वसुधैव कुटुंब भी है, सर्वधर्म संभाव भी है, सार्वभौमिकता भी है, जो हम सब की मानवीय मूल मंत्र, गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण, सारा ग्रंथ हमारे संविधान में सबके साथ में, सबकी आज़ादी, सबकी खुशियाँ, सबको मुस्कुराने का अवसर, सबको जीने का अवसर, सबकी आंतरिक आज़ादी, सबकी मानसिक आज़ादी। उस परिवार ने कभी इंदिरा जी को खोया, कभी राजीव जी को खोया, और अब एक सच्चाई के साथ वो लगातार चल रहे। देश में जिनको न तो कोई लोभ लालच है, न सत्ता का भूख है, जो कभी कोरोना के लिए आवाज उठाए, कोरोना के वक्त इकोनॉमिकल आज़ादी की बात की, जो कभी जीएसटी के मुद्दों पर बात की, जो कभी नोटबंदी के मुद्दों पर बात की, जो कभी किसानों के मुद्दों पर बात की, अग्निवीर के मुद्दों पर बात की, जो कभी लगातार रोजगार के सवाल पर चलते रहे। एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा कर्मवीर, एक ऐसा क्रांतिवीर जो लगातार आम आदमी को समझने की कोशिश, वो मिले, वो चलते रहे, तूफानों में, धूपों में, बारिशों में, ककराती ठंड में, माइनस डिग्री में, एक जूता, दो कपड़े और एक टी शर्ट, बदन पे कुछ भी नहीं, लगातार आम आदमी के न्याय व्यवस्था के लिए लड़ा। वह व्यक्ति फिर तीसरी बार वोट के अधिकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर, चुनाव आयोग के सवालों को एक बार नहीं, कभी कर्नाटक के लेकर, कभी महाराष्ट्र को लेकर, कभी दिल्ली को लेकर, कभी हरियाणा को लेकर, ये लगातार ये जिक्र होता था। लेकिन जब हम सारे चुनाव आयोग के ही वास्तविक को लेकर आए, और ये बात सिर्फ राहुल गांधी जी ने नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे मंत्री जिसे विकास पुरुष के रूप में जाने जाते, अटल जी के बाद, अडवाणी जी के बाद यदि किसी का रेस्पेक्ट है तो आदरणीय गडकरी जी। उन्होंने खुद रणदीप देसाई
एक देसाई, हमारे राजदीप देसाई जी हैं, उनसे उन्होंने जिक्र किया कि मेरे यहाँ 3.5 लाख वोटर को काट दिया गया और मेरे परिवार के वोटर को काटा गया। तो एक ऐसा खतरनाक आदमी जो अपने पार्टी के भी, अपने घरों को भी नहीं बख्शता, वो किसको बख्शेगा। अभी मध्य प्रदेश के एक एमएलए ने इस बात का जिक्र किया। एक वर्तमान चुनाव आयोग ने अपने को चुनाव आयोग से अलग कर लिया। अभी एक रिटायर्ड चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के मुद्दों को की स्पष्टता बताई और उन्होंने कहा कि जो थॉट्स चुनाव आयोग के दस्तावेज को लेकर के कहा गया है, हम होते चुनाव आयोग में तो बिना जांच कराए चुनाव नहीं कराते और हम जांच कराते। ये बात कौन कह रहा है? चोरी चोरी। कभी पुलवामा के सेंटीमेंट पे, कभी जुमलेबाजों की सेंटीमेंट पर डॉलर मनी, डॉलर के बारे में शायद कल्पना नहीं की जा सकती कि हम भारत कहाँ हैं, करेंसी हमारी कहाँ है, शेयर मार्केट क्या कहता है। जीएसटी कितने को समाप्त कर दिया, जीएसटी का मुनाफा किसको मिले। नोटबंदी के बाद मरे कौन? एक भी मुसलमान नहीं मरा, सबके सब हिंदू मरे। मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आपकी बात हमेशा करने वाला, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे एसएससी, चाहे नीट्स, चाहे कोई हत्या, चाहे कोई मौत, चाहे कोई बेटियों के साथ बलात्कार, चाहे कोई घटना, समझिए, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे 50% आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे भागीदारी का सवाल हो, चाहे जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसकी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, ये कौन बात कर रहा है? मां बहन बेटियों की बात कौन कर रहा है? अग्निवीर गलत है, इसकी बात कौन कर रहा है? इस देश के संविधान की रक्षा की बात कौन कर रहा है? हर तरह का एक चरित्र, एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर की न्याय व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ गांधी की भारतीय संस्कृति, सामाजिक और मानवीय मूल्य है। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आर्थिक आजादी, हर व्यक्तियों की खुशियां और मुस्कुराने का अवसर। सारा चरित्र, सारा विचार, सारा चिंतन को भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर आज बिहार के उस 90% आम लोगों के अधिकार के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए, जिसके नस्ल पर हमला किया गया है, जिसके जीवन पर हमला, आजादी पर हमला किया, वो लड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं। कल तीसरा पड़ाव शुरू होगा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा कि मैं सारे बिहार बचाने वाले लोगों से आग्रह करूंगा, जिसके घर में गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, यदि आपको लगता हो कि आप हिस्सेदारी बने, आप इस बिहार बचाने के संघर्ष में सहायक हों, साथ दें, राहुल गांधी के लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, एक उम्मीद को, एक सपने को बचाने के लिए, एक विश्वास, तो आप कल राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, दोनों एक क्रांतिकारी और कर्मवीर योद्धा, तो दूसरी तरफ एक सच्चाई, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका विजन इस देश की महिलाओं और बेटियों, किसानों को लेकर
एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ समर्पण, एक डेडिकेशन, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इस देश के लोगों की ताकत है, लाइक करते हैं ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी ऊर्जा जिनका पूरी पर्सनैलिटी डायनामिक और डैशिंग। प्रियंका गांधी जी वो भी कल राहुल गांधी जी के इस वोट यात्रा के साथ जुड़ेंगे, कल सुपौल से चलेंगे और हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। महागठबंधन के सभी नेता राजद के तेजस्वी यादव जी, माले लीडर दीपांकर भट्टाचार्य जी, हमारे वीआईपी पार्टी के नेता के साथ साथ सीपीआई सीपीएम के सभी ने साथ चले। हम उम्मीद करते हैं सुपौल के सभी साथियों से कल 8 बजे तक आप लोग हुसैन चौक पर पहुंचे और वहां से सुपौल के बॉर्डर तक आप इस अधिकार यात्रा को एक क्रांतिकारी यात्रा में बदलें, ताकि चुनाव आयोग के भीतर एक डर पैदा हो कि हम गलत नहीं करें। इस बात को समझिए। यह यात्रा शुरू होगी कल सुपौल से, दरभंगा में ठहराव होगा, सीतामढ़ी में फिर ठहराव करेंगे, मधुबनी के सकरी होते हुए दरभंगा पहुंचेंगे, फिर मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए रुकेंगे, शिवहर से गोपालगंज बेतिया होते हुए गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए हम आरा पहुंचेंगे। 30 तारीख को आरा में यह यात्रा समापन होगी। 31 एक दिन ये यात्रा रुकेगी और 1 तारीख लाखों लोगों के साथ हम गांधी से अंबेडकर मूर्ति मार्च करें। गांधी की मूर्ति गांधी मैदान और अंबेडकर मूर्ति कोर्ट के आगे। आपसे उम्मीद करते हैं जो भी नौजवान हैं, आपके पास यदि आपके जीने के लिए 5,000 रुपया भी हो तो आप उस दिन उसको लगा दें और अपने साथियों के साथ दूसरी आज़ादी के लिए गांधी मैदान पहुंचे, जहां से लाखों लोगों के साथ मार्च किया जाए। यात्रा मार्च की होगी, सभा नहीं होगी। गांधी मूर्ति से अंबेडकर। फिर मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि कल से सुपौल, हुसैन चौक से निर्मली, किशनपुर, भपटियाई होते हुए एनएच होते हुए फुलपरास में एक रुकाव, फिर वहां से सकरी में सभा और रात्रि विश्राम दरभंगा। फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कल राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और महागठबंधन के सभी नेता साथ रहेंगे। आप सब आइए। मैं बार बार एक बात कहता हूं, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हर परिस्थितियों में हमारी जो राजनीतिक जीवन है वो खुला किताब है। हमारा जीवन सच्चाई के रास्ते चलती है। किसे हमारी राजनीतिक व्यक्तिगत सच्चाई की आवाज से
दिक्कत होती है या नहीं होती, मुझे उससे कोई लेना देना। लेकिन जो यात्रा सासाराम से शुरुआत हुई, कटिहार पूर्णिया होते हुए कल अररिया पहुंची, वहां तीसरा पर्व खत्म हुआ, कल चौथा पर्व शुरुआत हो, तीसरा पर्व शुरुआत हो। जो भी साथी पूर्णिया, अररिया, कटिहार और जो भी लोग बिना किसी वर्कर के, आप सब लोग हमारे नेता के साथ आए, इस संघर्ष में भागीदार बने। मैं तमाम शाहबाद के लोगों को बधाई देता हूं, मैं मगध के लोगों को बधाई देता हूं, सभी दल के नेताओं को धन्यवाद देता हूं, और मुझको चाहने वाले जो मेरे पार्टी के साथ थे, जिसका विलय मेरी मजबूरी थी और एक विश्वास था, विश्वास सच्चाई के प्रति, प्रियंका गांधी जी के प्रति। सच्चाई का मतलब राहुल गांधी, जो एक ट्रस्ट था, मैंने किया। राजनीति में कई बार दुनिया बनाने वाले लोग राम हो या कृष्ण या शिव या बुद्ध या मोहम्मद या हजरत या कबीर या अंबेडकर या जन्ना या कर्पूरी या जगदेव बाबू या लोहिया या जेपी, पेरियार या महात्मा फुले या सावित्री बाई, न जाने अनंत ऐसी लड़ाई लड़ने वाले महापुरुष, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे कोई भी आध्यात्मिक गुरु, सबने कुर्बानी दी और सबको अपमान झेलना पड़ा। परिवार के बीच भी दिक्कतें आती हैं। सीता को तो एक ही बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हम तो लाखों बार दे चुके। यह जो धर्म संकट है, यह कई चीज सिखाता है। मेरा स्वाभिमान बिहार के 12 करोड़ 90 लाख लोग, मैं नहीं हूं। मेरे लिए मेरे लाइफ का कोई मतलब नहीं। मेरी लाइफ लाइन गरीब और आम आदमी। जहां से सारे रास्ते बंद होते हैं, वहीं से पप्पू की रास्ते शुरुआत होती। जस्टिस, न्याय का मतलब वर्तमान समय में पप्पू है और वो रहेगा। इसलिए मेरे चाहने वाले जो भी लोग हैं, या मुझसे प्यार करने वाले, या मुझको आशीर्वाद देने वाले, या मेरे सहयोगी लोग, मुझसे ज्यादा समर्पित और डिवोशन और प्यार करने वाला व्यक्ति राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई नहीं हो सकता। दल के आधार पर बहुत सारे झूठ का साथ, दुष्टई, धूर्तई, दोगलई और अर्थव्यवस्था और जाति व्यवस्था और उन्माद व्यवस्था बहुत कुछ कह जाते। मेरे साथ ना तो कोई जात है, ना मैं हिंदू मियाँ कर सकता हूँ, ना मैं सियासत के लिए कोई लोभ लालच देख सकता हूँ, ना ही किसी जाति को मैं गाली दे सकता। लेकिन राजनीतिक विषाद एक दूसरे जाति को गाली देकर के ही चलती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता सो सिकंदर, जिसके साथ भीड़ तंत्र, आज वही है लोकतंत्र। मेरे साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आशीर्वाद है, मेरी लाइकिंग बहुत ज्यादा है, मुझसे प्यार करने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो जनता की मजबूरी हो जाती है। या तो जात,
या तो हिंदू मुसलमान, या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, या तो क्षेत्रवाद, या तो भाषा, या फिर माफिया तंत्र। मेरे लिए दिक्कत है। मैं प्रयास में हूं कर्म के साथ विचारों की सुरक्षा करूं। मैं आज तक व्यक्तिगत अपमान को कभी अपमान नहीं समझता। समाज जिसकी बात मैं करता हूं, मैं उसे अपमानित होते नहीं देखना चाहता, और मेरे लिए मेरा स्वाभिमान वही है। जीवन में जब महापुरुष नहीं बचे तो फिर मेरी क्या औकात है। मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी हूं, और मैं लोगों के लिए जीना चाहता हूं, उससे प्यार करता हूं। इसलिए आप सबसे आग्रह, इस यात्रा को सहयोग करें, और जो लोग इसमें सफल बनाए हैं, मैं उनको हृदय की गहराइयों से मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं एक बेटे की तरह, एक सेवक की तरह आपकी मदद के लिए पान न पान की डंडी लेकर मैं अनवरत खड़ा हूं। अर्थ के अभाव में मैं किसी गरीब का आंसू नहीं बहने दूंगा। अर्थ के अभाव में मैं किसी की उम्मीद को खत्म नहीं होने दूंगा। अर्थ के अभाव में मैं किसी के सपने को मरने नहीं दूंगा। भरोसा रखिए, मेरा विश्वास यही, मैं इसी विश्वास के साथ जीवन को ले चलता हूं। फिर मैं आपसे कहूंगा, आपने बहुत ऊर्जा हमें दी है। आगे भी आपका सहयोग और आशीर्वाद हमेशा बने रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको पूर्णिया, कटिहार, अररिया के साथ पूरे शाहबाद से लेकर मगध तक के बीच आपने अंग भूमि में भी जिस तरीके से उत्साह दिखाई, इसके लिए बधाई। एक बार भैया दूज और चौरचंद क्या है, कल कोई पर्व, जितिया, माँ का वो पर्व, पति पत्नी का एक विश्वास के साथ, भाई बहन के प्रेम के साथ जो कल पर्व है, उसकी आपको बधाई, नमस्कार, प्रणाम।